तुम यहां यूं ही नहीं पहुंचे हो, इस क्षण इसे सुन रहे हो। इसके के पीछे कोई कारण है, और वह कारण बाहर नहीं, तुम्हारे भीतर है। शायद बहुत दिनों से तुम थक गए हो, शायद जीवन बोझ लगने लगा है, शायद तुम बहुत आराम कर चुके हो और फिर भी शांति नहीं मिली। तुम सोचते हो कि आराम करने से जीवन संभल जाएगा, कि रुक जाने से सब ठीक हो जाएगा, कि थोड़ा ठहर जाने से दुख मिट जाएगा। लेकिन ध्यान से देखो, क्या सच में ऐसा हुआ? नहीं। आराम ने तुम्हें गहरा नहीं किया, उसने तुम्हें सुस्त किया है। आराम ने तुम्हें जागरूक नहीं बनाया, उसने तुम्हें और अधिक सोया हुआ बना दिया है। और आज अगर तुम्हारे भीतर कहीं हल्की सी बेचैनी है तो वही तुम्हारा सौभाग्य है, क्योंकि जो पूरी तरह आराम में डूब चुका है वह कभी नहीं जागता। मैं तुम्हें कोई उपदेश देने नहीं आया, मैं तुम्हें कोई नया नियम नहीं सिखाने जा रहा। मैं बस तुम्हें वह दिखाने आया हूं जिसे तुम बहुत समय से नजरअंदाज करते आए हो। इसलिए इस वीडियो को यूं मत देखो जैसे समय काटने के लिए देखा जाता है। इसे ऐसे सुनो जैसे कोई तुम्हारे कंधे पर हाथ रखकर बहुत धीमे स्वर में कुछ कह रहा हो, कुछ ऐसा जो तुम्हें असहज करेगा। लेकिन सच के बिना असहजता नहीं आती। और हां, अगर इस वीडियो के दौरान किसी भी क्षण तुम्हें लगे कि यह बात तो मेरे भीतर उतर गई, तो अंत में एक शब्द या एक वाक्य अपने विचार में लिख देना। किसी के लिए नहीं, अपने लिए। यह पहला कदम होगा। अब सुनो, आराम करने की इच्छा बहुत पुरानी है। मन हमेशा आराम चाहता है, क्योंकि आराम में संघर्ष नहीं है, आराम में चुनौती नहीं है, आराम में मृत्यु जैसा सुकून है। जीवन असुविधा में खिलता है। बीज मिट्टी में आराम नहीं करता, वो टूटता है। बच्चा मां के गर्भ में आराम करता है, लेकिन जन्म के लिए उसे बाहर धकेला जाता है। हर नया जन्म असहज होता है। तुम जिस आराम को खोज रहे हो वह दरअसल भागना है। तुम थकान से नहीं भाग रहे, तुम जिम्मेदारी से भाग रहे हो। तुम काम से नहीं भाग रहे, तुम स्वयं से भाग रहे हो। और समाज ने तुम्हें सिखा दिया है कि आराम करना बहुत समझदारी है। आराम करो, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन देखो, जो लोग सबसे ज्यादा आराम में हैं वही सबसे ज्यादा खोखले हैं। उनके पास समय है पर जीवन नहीं, उनके पास सुविधा है पर आनंद नहीं, उनके पास सब कुछ है पर स्वयं वे नहीं है। आराम शरीर के लिए अच्छा हो सकता है, लेकिन जब मन आराम का आदी हो जाए तो वह धीरे धीरे मरने लगता है। मन को चुनौती चाहिए, मन को धार चाहिए, मन को आग चाहिए। जब तुम सुबह देर तक सोते रहते हो तो सिर्फ शरीर नहीं सो रहा होता, तुम्हारी चेतना भी सो रही होती है। जब तुम बार बार कहते हो आज नहीं कल करेंगे, तो वह कल कभी नहीं आता, क्योंकि कल एक भ्रम है, केवल आज है। जीवन उन लोगों के लिए नहीं बदलता जो इंतजार करते हैं। जीवन उनके लिए बदलता है जो जोखिम उठाते हैं, जो उठते हैं तब जब उठना कठिन होता है, जो चलते हैं तब जब चलना डरावना होता है। मैं तुमसे यह नहीं कह रहा कि तुम अपने शरीर को सताओ, मैं ये कह रहा हूं अपने मन को मत सुलाओ, अपने भीतर की आग को मत बुझाओ, केवल इसलिए कि ठंड में कंबल ओढ़ना आसान है। आराम ने तुम्हें बहुत कुछ दिया है, लेकिन उसने तुम्हें तुमसे छीन लिया है। अब समय है थोड़ा असहज होने का। अब समय है सुबह सूरज से पहले जागने का, बाहर नहीं भीतर। अब समय है उस आवाज को सुनने का जो तुम्हें कहती है तू इससे ज्यादा है। जब तुम आराम छोड़ते हो तो जीवन तुम्हें चुनौती देता है, और जब जीवन चुनौती देता है तभी तुम बड़े होते हो, तभी तुम्हारे भीतर गहराई आती है, तभी तुम्हारी आंखों में चमक आती है। याद रखो, जो व्यक्ति हर समय आराम में रहता है वह धीरे धीरे डरपोक हो जाता है, और जो डरपोक हो गया वह कभी सत्य को नहीं छू सकता। इसलिए मैं तुम्हें कोई आसान रास्ता नहीं दिखाऊंगा, मैं तुम्हें सिर्फ सच्चा रास्ता दिखा सकता हूं। और सच्चा रास्ता हमेशा थोड़ा कठिन होता है, लेकिन वही तुम्हें मुक्त करता है। असहजता से ही जीवन का असली द्वार खुलता है। जिस दिन तुमने असहज होने से बचना छोड़ दिया, उसी दिन से तुमने सच में जीना शुरू कर दिया। लेकिन तुमने ठीक उल्टा किया है।
तुमने असहजता को दुश्मन मान लिया है। तुम हर उस स्थिति से भागते हो जहां थोड़ा भी तनाव हो, जहां थोड़ी भी बेचैनी हो, जहां तुम्हें अपने भीतर झांकना पड़े। और यही सबसे बड़ी भूल है। ध्यान से समझो, असहजता कोई शत्रु नहीं है, वह तो संदेश है। वह तुम्हें बताने आती है कि अब पुराने ढांचे टूटने वाले हैं। वह तुम्हें इशारा देती है कि अब वही दोहराने से काम नहीं चलेगा। लेकिन तुम क्या करते हो? जैसे ही असहजता आती है, तुम तुरंत किसी न किसी आराम में शरण ले लेते हो। मोबाइल, नींद, मनोरंजन, बातचीत, बहाने। तुम असहजता को महसूस ही नहीं करने देते। और जो महसूस नहीं किया गया वह कभी रूपांतरित नहीं होता। याद रखो, जिस क्षण तुम्हारे भीतर हलचल होती है वही क्षण परिवर्तन का होता है। लेकिन तुम उस हलचल को शांत करने की जल्दी में रहते हो। तुम नदी को बहने नहीं देते, तुम उसे तालाब बना देते हो। जीवन तालाब नहीं है, जीवन नदी है, बहता हुआ, शोर करता हुआ, चट्टानों से टकराता हुआ। जो व्यक्ति नदी को स्वीकार कर लेता है वही सागर तक पहुंचता है। तुमने कभी गौर किया है, जब भी जीवन में कोई बड़ा मोड़ आया वह आराम के समय नहीं आया। वह तब आया जब सब कुछ हिल गया था, जब रिश्ते टूटे थे, जब पहचान बिखर गई थी, जब भविष्य धुंधला हो गया था। उसी क्षण तुम्हारे भीतर एक नई आंख खुल सकती थी, लेकिन तुमने उस क्षण को गलत समय कहकर खारिज कर दिया और जीवन तुम्हारे आगे बढ़ गया। असहजता तुम्हें रोकने नहीं आती, वह तुम्हें आगे धकेलने आती है। वह कहती है, अब और सोना मत, अब और टालना मत। तुम सोचते हो कि स्थिरता ही सुख है, लेकिन स्थिरता तो मृत्यु का दूसरा नाम है। जो स्थिर हो गया वह समाप्त हो गया। देखो, पेड़ को वह हवा में हिलता है, तूफान में झुकता है। अगर वह अकड़ जाए तो टूट जाएगा। लचीलापन जीवन है। तुम अपने भीतर कठोर हो गए हो। तुमने तय कर लिया है कि चीजें ऐसी ही होनी चाहिए, और जब जीवन वैसा नहीं होता तो तुम बेचैन हो जाते हो। लेकिन जीवन का स्वभाव ही अनिश्चित है, और जो अनिश्चित को स्वीकार कर लेता है वही मुक्त होता है। मैं तुमसे ये नहीं कह रहा कि असहजता को खोजो, मैं यह कह रहा हूं जब वो आए तो भागो मत, बैठो उसके साथ, देखो वह तुम्हें क्या दिखाना चाहती है। शुरुआत में वह चुभेगी, शुरुआत में वह तुम्हें कमजोर महसूस कराएगी, लेकिन वही कमजोरी तुम्हें सच्चा बनाएगी। तुमने बहुत समय तक मजबूत बनने का अभिनय किया है, अब थोड़ा सच होने का साहस करो। सच हमेशा असहज होता है, क्योंकि सच मुखौटे उतारता है। सच तुम्हें आईना दिखाता है, पर इसीलिए लोग सच से नहीं आईने से भागते हैं। अगर तुम इस क्षण अपने जीवन को बदलना चाहते हो तो कोई नया मंत्र मत खोजो, बस इतना करो जो असहज है उससे आंख मत चुराओ। वहीं से भीतर की यात्रा शुरू होती है, वहीं से नींद टूटती है, वहीं से चेतना का पहला कंपन उठता है। जागृति कोई विचार नहीं है, कोई दर्शन नहीं है, कोई सिद्धांत नहीं है जिसे याद कर लिया जाए। जागृति एक घटना है, अचानक घटने वाली, लेकिन लंबे समय से तैयार हो रही। जैसे बीज मिट्टी में बहुत समय तक अंधेरे में पड़ा रहता है और एक दिन बिना शोर किए अंकुर बन जाता है। तुम सोचते हो कि तुम जाग रहे हो, लेकिन सच यह है कि तुम केवल आंखें खोलकर घूम रहे हो। जागृति आंखों की नहीं, चेतना की होती है। तुम सुबह उठते हो, वही दिनचर्या दोहराते हो, वही रास्ते, वही शब्द, वही प्रतिक्रियाएं, और फिर तुम कहते हो जीवन एक जैसा क्यों हो गया है। जीवन एक जैसा नहीं हुआ है, तुम एक जैसे हो गए हो। तुम आदत बन गए हो। आदतें सुविधाजनक होती हैं, लेकिन वे धीरे धीरे जीवन को नीरस बना देती हैं। आदतें तुम्हें सुरक्षा देती हैं, लेकिन वही सुरक्षा तुम्हारी कैद बन जाती है। जागृति का अर्थ है आदत से बाहर आना। जिस क्षण तुमने वही करना बंद कर दिया जो तुम रोज करते आए हो, उसी क्षण से भीतर कुछ हिलने लगता है। लेकिन यहाँ एक भ्रम है। लोग समझते हैं कि जागृति कोई विशेष अवस्था है,
जहां सब स्पष्ट हो जाता है, जहां कोई उलझन नहीं रहती। नहीं, जागृति का पहला अनुभव उलझन ही है। जब तुम सच में जागने लगते हो तो सबसे पहले तुम्हें यह दिखता है कि तुम अब तक कितने अनजाने में जीते आए हो। तुम्हें अपने शब्द खोखले लगने लगते हैं, तुम्हारे रिश्ते यांत्रिक लगने लगते हैं, तुम्हारी हंसी बनावटी लगने लगती है। और यहीं अधिकतर लोग पीछे हट जाते हैं, क्योंकि यह देख पाना कि तुमने जीवन को आधे मन से जिया है बहुत असहज होता है। लेकिन अगर तुम उस असहजता से भागे नहीं तो वही असहजता तुम्हारी शिक्षक बन जाती है। जागृति तुम्हें बेहतर नहीं बनाती, जागृति तुम्हें सच्चा बनाती है। और सच्चा होना बेहतर दिखने से कहीं ज्यादा कठिन है। तुमने अब तक जो भी किया है अधिकतर प्रतिक्रिया में किया है। किसी ने कुछ कहा, तुमने उत्तर दिया। किसी ने अनदेखा किया, तुम भीतर से जल गए। किसी ने सराहना की, तुम प्रसन्न हो गए। इसका अर्थ यह है कि तुम स्वयं नहीं जी रहे थे, तुम्हें परिस्थितियां चला रही थी। जागृति का अर्थ है प्रतिक्रिया से बाहर आना। जिस दिन तुम किसी की बात सुनकर तुरंत उत्तर नहीं देते बल्कि उसे भीतर उतरने देते हो, वहीं से बदलाव शुरू होता है। जिस दिन कोई परिस्थिति तुम्हें हिला नहीं पाती, वह तुम्हें गहरा बनाती है। जागृति का संबंध मौन से है, लेकिन यह वह मौन नहीं है जो शब्दों की अनुपस्थिति से आता है। यह वह मौन है जो समझ से आता है। जब तुम्हें समझ आ जाता है कि हर बात पर बोलना जरूरी नहीं, हर लड़ाई जीतनी नहीं होती, हर असहमति को साबित नहीं करना होता, तभी भीतर मौन उतरता है। तुम्हारा मन बहुत शोर करता है, वह लगातार बीते हुए को दोहराता है और आने वाले को सजाता है। लेकिन जागृति वर्तमान में होती है, इस क्षण में, इसी सांस में, इसी धड़कन में। जब तुम खाना खाते हो और सच में खाते हो, वह जागृति है। लेकिन तुम कहाँ हो? तुम खाते समय कहीं और होते हो, तुम चलते समय कहीं और होते हो, तुम सुनते कुछ और हो, समझते कुछ और हो। जागृति का अर्थ है पूरा होना, अधूरापन छोड़ना। तुम अधूरे इसलिए हो क्योंकि तुम हमेशा कहीं और पहुंचना चाहते हो, लेकिन जीवन कहीं और नहीं है, यही है। जिस दिन तुमने इस क्षण से समझौता करना बंद कर दिया, उस दिन से तुमने जीवन से भी समझौता कर लिया। जागृति कोई लक्ष्य नहीं है जिसे हासिल किया जाए, वह तो रास्ते पर चलते हुए घटती है। और यह रास्ता अकेला है, इसमें कोई भी तुम्हारे साथ नहीं चल सकता, क्योंकि कोई भी तुम्हारे भीतर नहीं झांक सकता। लेकिन यह अकेलापन खाली नहीं है, यह अकेलापन बहुत समृद्ध है। जब तुम भीतर उतरते हो तो तुम्हें दिखता है कि तुम जितना सोचते थे उससे कहीं ज्यादा हो, और वही खोज तुम्हें विनम्र बनाती है। अभी तुम जागने लगे हो, अभी नींद पूरी तरह टूटी नहीं है, लेकिन कंपन शुरू हो चुका है। और जहां कंपन है वहां परिवर्तन निश्चित है। आदत सबसे मीठी बेड़ी है, ये दिखाई नहीं देती, चूहती नहीं, शोर नहीं करती, लेकिन जीवन को जकड़ लेती है। तुम सोचते हो कि तुम अपने जीवन को चला रहे हो, लेकिन सच यह है कि तुम्हें तुम्हारी आदतें चला रही हैं। और सबसे खतरनाक आदत वह होती है जिसे तुम स्वभाव कहकर स्वीकार कर लेते हो। तुम कहते हो मैं ऐसा ही हूं, यही सब रुक जाता है, यही परिवर्तन की संभावना मर जाती है। आदतें शुरू में सहारा बनती हैं, वे तुम्हें सुविधा देती हैं, पहचान देती हैं, स्थिरता का भ्रम देती हैं, लेकिन धीरे धीरे वही आदतें तुम्हारी आंखों पर पर्दा डाल देती हैं। तुम सुबह उसी समय उठते हो, उसी तरह सोचते हो, उन्हीं बातों पर क्रोधित होते हो, उन्हीं बातों पर प्रसन्न होते हो। तुम्हारे उत्तर पहले से तय होते हैं, तुम्हारी प्रतिक्रियाएं रटी हुई होती हैं, और फिर तुम कहते हो जीवन में नयापन नहीं रहा। नयापन कैसे रहेगा? तुम स्वयं तो नए नहीं हो। आदतें अतीत की लकीरें हैं, और जब तुम उन्हीं लकीरों पर बार बार चलते हो तो भविष्य भी अतीत जैसा ही बन जाता है। तुम्हें लगता है कि आदतें समय बचाती हैं, लेकिन सच यह है कि आदतें जीवन चुरा लेती हैं। तुमने कभी ध्यान दिया,
जब तुम कोई काम पहली बार करते हो तो उसमें कितनी जागरूकता होती है, लेकिन वही काम जब आदत बन जाता है तो चेतना गायब हो जाती है। तुम करते हो लेकिन मौजूद नहीं होते। यही कारण है कि जीवन जल्दी बीत जाता है, क्योंकि तुम जीते कम हो, दोहराते ज्यादा हो। आदतें तुम्हें सुरक्षित महसूस कराती हैं, लेकिन सुरक्षा और जीवन कभी साथ नहीं चलते। जहां पूर्ण सुरक्षा है वहां कोई जोखिम नहीं, और जहां कोई जोखिम नहीं वहां कोई विकास नहीं। तुम्हारी सबसे बड़ी आदत यह है कि तुम बदलने से पहले 1000 बार सोचते हो, और न सोचकर बदलने से डरते हो। तुम कहते हो कल से बदलेंगे, लेकिन कल भी आदतों का ही विस्तार होता है। आदतें समय नहीं देखती, वे बस अवसर खोजती हैं। अगर तुम आज उन्हें देख नहीं पाते तो वे कल और गहरी हो जाती हैं। और याद रखो, आदतें टूटती नहीं हैं, आदतें देखी जाती हैं। जिस दिन तुम किसी आदत को पूरी सजगता से देख लेते हो, उसी दिन उसकी जड़ हिल जाती है। लड़ना मत, दबाना मत, बस देखो देखो कि तुम कब बिना वजह मोबाइल उठाते हो। देखो कि तुम कब बिना सोचे जवाब दे देते हो। देखो कि तुम कब खुद को छोटा या बड़ा साबित करने लगते हो। यह देखना ही ध्यान है, और ध्यान ही मुक्ति है। तुम पूछते हो इतनी आदतें हैं, कहां से शुरू करें? यहीं से शुरू करो जहां सबसे ज्यादा पीड़ा है। जहां तुम बार बार दुखी होते हो वहीं कोई पुरानी आदत छिपी है। जहां तुम बार बार उलझते हो वहीं कोई स्वचालित प्रतिक्रिया काम कर रही है। आदतें तुम्हें यांत्रिक बना देती हैं, और यांत्रिक जीवन में आत्मा धीरे धीरे चुप हो जाती है। लेकिन आत्मा मरती नहीं, वह इंतजार करती है। जैसे ही तुम पहली बार किसी आदत को तोड़ते हो, भले ही छोटी सी आत्मा मुस्कुराती है, क्योंकि उसे संकेत मिल जाता है कि तुम लौट रहे हो। तुम्हें सब कुछ एक साथ बदलने की जरूरत नहीं, बस एक आदत को देखो पूरी ईमानदारी से। शायद वह आलस्य हो, शायद वह टालने की प्रवृत्ति हो, शायद वह दूसरों से तुलना करने की आदत हो। जो भी हो उसे नाम मत दो, उसे जज मत करो, बस देखो। और जैसे ही तुम देखोगे, तुम्हें पहली बार एहसास होगा कि तुम आदत नहीं हो, तुम उसके साक्षी हो। और जो साक्षी बन गया वह गुलाम नहीं रह सकता। आदतें तुम्हारे अतीत की परछाइयां हैं, लेकिन तुम केवल अतीत नहीं हो। तुम संभावना हो, तुम परिवर्तन हो, तुम प्रवाह हो। लेकिन प्रवाह के लिए जड़ता छोड़नी पड़ती है। याद रखो, आदतें तुम्हें आराम देती हैं, लेकिन जीवन आराम से बड़ा है। जीवन जागरण चाहता है, और जागरण तभी आता है जब तुम पुराने ढांचों को प्रश्नांकित करते हो। अब बहुत हुआ दोहराओ, अब थोड़ा साहस करो, अब थोड़ी सजगता लाओ, क्योंकि आदतों के पार ही असली स्वतंत्रता है। मौन को तुम गलत समझते आए हो। तुम सोचते हो कि मौन का अर्थ है बोलना बंद कर देना। नहीं, बोलना बंद करना तो बहुत आसान है, लेकिन भीतर का शोर बंद करना कठिन है। और जब तक भीतर शोर है, बाहर का मौन केवल दिखावा है। तुम दिन भर बोलते रहते हो, दूसरों से भी, स्वयं से भी। तुम्हारा मन लगातार टिप्पणी करता है, तुलना करता है, शिकायत करता है, योजनाएं बनाता है, और फिर तुम कहते हो थक गए। थकान शरीर की नहीं है, थकान मन की है। और मन इसलिए थका है क्योंकि उसे कभी विश्राम नहीं मिला। मौन विश्राम है, लेकिन यह विश्राम नींद जैसा नहीं है। यह विश्राम जागते हुए होता है। जब तुम सच में मौन में उतरते हो तो तुम्हें पहली बार पता चलता है कि तुम अब तक कितने बिखरे हुए थे। हर विचार तुम्हें खींच रहा था, हर इच्छा तुम्हें घसीट रही थी। मौन में वे सब रुकने लगते हैं, और शुरुआत में ये रुकना बहुत असहज लगता है, क्योंकि शोर तुम्हारी आदत बन चुका है। शोर के बिना तुम खुद से मिलने से घबराते हो। तुम अकेले कमरे में बैठ नहीं पाते, तुम्हें कुछ न कुछ चाहिए। आवाज, स्क्रीन, बातचीत। क्यों? क्योंकि जब बाहर सब शांत होता है तब भीतर की सच्चाई उभरने लगती है, और सच्चाई अक्सर वैसी नहीं होती जैसी तुमने अपने बारे में कल्पना कर रखी होती है।
मौन आईना है और आईना कभी झूठ नहीं बोलता। मौन में तुम्हें दिखेगा कि तुम कितनी बातें सिर्फ इसलिए करते हो ताकि खालीपन महसूस न करना पड़े। तुम्हें दिखेगा कि तुम कितनी गतिविधियां सिर्फ इसलिए करते हो ताकि भीतर कुछ न सुनाई दे, लेकिन भीतर बहुत कुछ कहना चाहता है, बस तुमने उसे दबा रखा है। मौन में दबा हुआ उभरता है। पुराने दुख, अधूरी इच्छाएं, अनकहे प्रश्न सब सतह पर आने लगते हैं और यही अधिकतर लोग पीछे हट जाते हैं। वे कहते हैं मौन मेरे लिए नहीं है। नहीं, मौन ही तुम्हारे लिए है, बस तुमने अभी तक साहस नहीं किया। मौन कोई पलायन नहीं है, मौन सामना है। जब तुम मौन में बैठते हो तो तुम जीवन से नहीं भागते, तुम जीवन को आमंत्रित करते हो और धीरे धीरे, बहुत धीरे धीरे कुछ बदलता है। विचार आते हैं लेकिन वे तुम्हें बहा नहीं ले जाते। भावनाएं उठती हैं लेकिन वे तुम्हें डुबोती नहीं। तुम देखने लगते हो, यही देखने की क्षमता तुम्हें मुक्त करती है। मौन में तुम पहली बार अनुभव करते हो कि तुम विचार नहीं हो। विचार आते हैं और जाते हैं लेकिन तुम बने रहते हो। यह अनुभव छोटा नहीं है, यह पूरे जीवन की दिशा बदल देता है, क्योंकि जिस दिन तुमने यह जान लिया कि तुम मन से अलग हो, उस दिन से मन तुम्हारा मालिक नहीं रहता। मौन तुम्हें सरल बना देता है। तुम्हारे शब्द कम हो जाते हैं लेकिन अर्थ गहरा हो जाता है। तुम्हारी चाल धीमी हो जाती है लेकिन दिशा स्पष्ट हो जाती है। मौन तुम्हें दूसरों से नहीं काटता, वह तुम्हें दूसरों से जोड़ता है लेकिन बिना निर्भरता के। जब तुम मौन में होते हो तब तुम किसी से कुछ चाहते नहीं, और यही चाह रहित अवस्था संबंधों को सुंदर बनाती है। तुम सुनने लगते हो, सच में सुनने लगते हो, और जो व्यक्ति सुन सकता है वही प्रेम कर सकता है। मौन में अहंकार कमजोर पड़ता है, क्योंकि अहंकार को शोर चाहिए, पहचान चाहिए, प्रमाण चाहिए। मौन में अहंकार को पोषण नहीं मिलता, और जैसे ही अहंकार ढीला पड़ता है जीवन हल्का हो जाता है। तुम हंसते हो लेकिन बिना कारण, तुम रोते हो लेकिन बिना शिकायत, तुम जीते हो लेकिन बिना बोझ। मौन कोई तकनीक नहीं है, मौन तुम्हारी प्राकृतिक अवस्था है, लेकिन तुमने उसे खो दिया है। लगातार कुछ न कुछ बनते बनाते। अब समय है थोड़ा न कुछ होने का। बस बैठो, कुछ मत करो, कुछ बनने की कोशिश मत करो। शुरुआत में मन 1000 बहाने देगा। वह कहेगा यह व्यर्थ है, यह समय की बर्बादी है। मन हमेशा मौन का विरोध करेगा, क्योंकि मौन में उसकी सत्ता समाप्त होती है। लेकिन अगर तुम टिके रहे तो एक दिन मन भी थक जाएगा, और तब एक गहरा सुकून उतरेगा। वह सुकून बाहर से नहीं आएगा, वह तुम्हारे भीतर से फूटेगा, और तब तुम समझोगे जिसे तुम जीवन भर खोजते रहे वह कभी खोया ही नहीं था। स्वतंत्रता वह शब्द है जिसे तुम बहुत हल्के में लेते हो। तुम सोचते हो स्वतंत्रता का अर्थ है जो मन आए वो करना। नहीं, जो मन आए वह करना तो गुलामी का ही एक रूप है, क्योंकि तब तुम मन के अधीन हो जाते हो। सच्ची स्वतंत्रता का अर्थ है मन के बावजूद जी पाना। अब तक तुमने जीवन को प्रतिक्रियाओं में जिया है। तुम्हें कुछ अच्छा लगा, तुम जुड़ गए, कुछ बुरा लगा, तुम दूर भाग गए। किसी ने सराहा, तुम ऊपर उठ गए, किसी ने अनदेखा किया, तुम टूट गए। यह स्वतंत्रता नहीं है, यह तो अदृश्य डोरियों से बंधा होना है। स्वतंत्रता तब आती है जब जीवन जैसा है वैसा स्वीकार हो जाता है बिना शर्त। जब तुम कहते हो जो है वही ठीक है, और यह कहना मजबूरी नहीं, समझ से आता है। तुम अब तक बदलना चाहते थे, अब बदलने की जरूरत नहीं रहती, अब देखना काफी है। जिस दिन तुमने स्वयं को सुधारने का बोझ छोड़ दिया उसी दिन तुम हल्के हो गए, और हल्कापन ही स्वतंत्रता की पहली झलक है। स्वतंत्र व्यक्ति
वह नहीं है जिसके पास विकल्प बहुत हो। स्वतंत्र व्यक्ति वह है जिसे किसी विकल्प की मजबूरी न हो। वह रह सकता है, वह छोड़ सकता है, वह बोल सकता है, वह चुप रह सकता है। उसकी चुप्पी कमजोरी नहीं होती और उसका बोलना प्रमाण नहीं होता। अब तुम पूछोगे क्या ऐसा जीवन संभव है? हाँ, लेकिन यह जीवन बाहर नहीं बदलता, यह जीवन देखने वाले को बदल देता है। तुम्हारे रिश्ते वही रहेंगे, काम वही रहेगा, परिस्थितियां भी शायद वही रहे, लेकिन अब उनमें तुम बंधोगे नहीं। तुम काम करोगे लेकिन पहचान उसमें नहीं खोजोगे। तुम प्रेम करोगे लेकिन खोने से टूटोगे नहीं। तुम असफल होगे लेकिन स्वयं को असफल नहीं कहोगे। यही स्वतंत्रता है। स्वतंत्रता का स्वाद बहुत सूक्ष्म होता है। यह शोर नहीं करता, यह घोषणा नहीं करता, यह बस एक गहरी शांति की तरह भीतर फैल जाता है। अब तुम्हें किसी से कुछ साबित नहीं करना होता। अब तुम्हें अपनी तुलना किसी से नहीं करनी होती। अब तुम्हें बेहतर बनने की होड़ नहीं रहती। तुम बस होते हो, और जो व्यक्ति बस हो सकता है वही सच में जी रहा है। तुम्हें याद है इस यात्रा की शुरुआत कहां से हुई थी? आराम से। तुम आराम को जीवन समझ बैठे थे और अब तुम समझ रहे हो आराम छोड़ना कोई त्याग नहीं था, वह जागरण की पहली सीढ़ी थी। फिर असहजता आई, फिर देखने की क्षमता आई, फिर आदतें दिखी, फिर मौन उतरा, और अब स्वतंत्रता। यह कोई अंतिम उपलब्धि नहीं है, यह कोई प्रमाण पत्र नहीं है, यह कोई मंजिल नहीं है, यह एक निरंतर बहाव है। स्वतंत्र व्यक्ति भी कभी गिरता है, कभी थकता है, कभी भ्रमित होता है, लेकिन फर्क इतना है, अब वह स्वयं को खोता नहीं। वह जानता है कि सब अवस्थाएं आती जाती हैं, और जो आता जाता है वह मैं नहीं हूं, यह जान लेना ही मुक्ति है। अब तुम्हें किसी गुरु की जरूरत नहीं, अब तुम्हें किसी विचारधारा की बैसाखी नहीं, अब तुम्हें किसी आश्वासन की जरूरत नहीं है। अब तुम्हारे पास तुम्हारा अनुभव है, और अनुभव से बड़ा कोई शास्त्र नहीं। इसीलिए इस श्रृंखला का अंत किसी निष्कर्ष से नहीं होगा, क्योंकि जीवन निष्कर्ष नहीं है, जीवन प्रश्न है, खुला हुआ। अगर इस पूरी यात्रा में तुमने एक भी क्षण ऐसा पाया जहां तुम्हें लगा कि मैं जागा हूं, तो वही काफी है। उसे पकड़ो मत, उसे दोहराने की कोशिश मत करो, बस उसके प्रति ईमानदार रहो। स्वतंत्रता का अर्थ यही है, ईमानदारी से जीना, न अपने लिए झूठ, न दूसरों के लिए अभिनय, बस जैसा हो वैसा होना। डर कोई शत्रु नहीं है, लेकिन तुमने उसे दुश्मन बना लिया है, और जिसने डर को दुश्मन मान लिया वह जीवन को कभी समझ नहीं सकता। डर समस्या नहीं है, डर संकेत है। जब तुम पहली बार आराम से बाहर निकलते हो तो जो सबसे पहले सामने आता है वह डर ही होता है, क्योंकि आराम आदत है, और आदत से बाहर कदम रखते ही भीतर की जमीन हिलती है। ये हिलना डर के रूप में प्रकट होता है। तुम सोचते हो डर आया है मतलब कुछ गलत है, नहीं, डर आया है मतलब कुछ नया घटने वाला है। डर हमेशा वहीं आता है जहां तुम अब तक नहीं गए हो, जहां तुम परिचित नहीं हो, जहां पुरानी पहचान काम नहीं आती। अगर तुम जीवन में कभी भी नहीं डरे तो इसका अर्थ यह नहीं कि तुम बहुत साहसी हो, इसका अर्थ यह है कि तुम कभी अपने दायरे से बाहर नहीं निकले। डर तुम्हें रोकने नहीं आता, डर तुम्हें परखने आता है। वह पूछता है, क्या तुम सच में आगे जाना चाहते हो या सिर्फ बातों में ही परिवर्तन चाहते हो? डर को हटाने की कोशिश मत करो, डर से लड़ो मत, बस उसे देखो। जैसे ही तुम डर को देखते हो, बिना भागे, बिना उसे सही गलत ठहराए, वह कमजोर पड़ने लगता है, क्योंकि डर अंधेरे में ताकतवर होता है, रोशनी में नहीं। डर भविष्य से जुड़ा होता है। वो कहता है, अगर ऐसा हुआ तो